22 दिन बुधवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की हिंदी तिथि की। तो दोस्तों सावन महीने की आज अष्टमी है और इस दिन रुद्रावतार की पूजा का दिन माना जाता है क्योंकि काला अष्टमी है आज 20 जुलाई को। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, ऐसी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए संसद का मानसून सत्र आज तक के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा का महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा किया। वहीं आपके आधार कार्ड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उदय टॉप 20 हैकर्स की मदद लेगा और आधार कार्ड की सिक्योरिटी में बग खोजेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, सेना में दिव्यांगता सेवा काल में होने पर मिलेगी दिव्यांग पेंशन। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि विकलांगता अगर सेवा काल में हुई है तो जवान अब दिव्यांग पेंशन के भी हकदार होंगे। वह देखिए अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने कई आरोप लगाए तो सेना ने जवाब देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र पहले भी मांगा जाता था। अच्छा, महंगाई दर को घटाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खाद्य तेल को सस्ता करने के लिए कंपनियों को एक बार फिर से निर्देश जारी किए, ये कहना है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। और देखिए खाने की तेल की कीमतें सस्ते होने पर एक और अच्छी खबर आ रही है। जल्द ही पतंजलि फूड्स कंपनी भी अपनी खाने के तेल की कीमतों को घटाएगी। 15 रुपए प्रति लीटर तक और सस्ता होगा ईडेबल ऑयल। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, रिजर्व बैंक ने इन 2 सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई है। अब अगले 6 महीने तक ग्राहक अपने बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आखिर कौन से 2 बैंकों पर आरबीआई की तरफ से ये बैन लागू कर दिया गया है, आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल देखिए आप महंगाई से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए दोस्तों रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया रुपया, पहली बार 80 के पार हुआ रुपया। $1 कितने रुपए के बराबर है? $1 के कंपैरिजन में रुपये का वैल्यू जितना कम होगा उतनी ही रुपये की असली कीमत जो है ग्लोबली दुनिया में ज्यादा रहेगी। अभी रुपया $1 का रुपया जो 80 के पार पहुंच चुका है, इससे रुपया और कमजोर हुआ है। अच्छा, हाल ही में आपको बताओगा सरकार ने जीएसटी कई सारी खाने पीने की चीजों पर लागू कर दी थी, तो इसको लेकर देखिए बिना ब्रांड के खाद्यान्न पर जीएसटी को 3 महीने तक स्थगित करने की केट ने मांग की है सरकार से। हजारों करोड़ के नुकसान की आशंका जताई, लेकिन इस पर देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 ऐसे सामानों की लिस्ट जारी की और बोली कि खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। विपक्ष सरकार पर जीएसटी को लेकर कई सारे आरोप लगा रहा था, तो इस पर भारत सरकार की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, सफाई दी गई। सरकार का कहना है कि 25 किलो से कम के पैकेट पर ही 5% जीएसटी लगेगा। बाकी अगर खुले में कोई चावल, आटा, दही, अनाज, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे, लस्सी वगैरह या कोई भी चीज खुले में बेची जाएगी ना, तो उन पर जीएसटी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में 18 तारीख से ही जो ये खाने पीने की चीजों पर टैक्स लागू किया था ना, तो इस पर सरकार की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। 14 ऐसी चीजें जिनको खुले में बेचने पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है। वह देखिए अमूल का दूध, दही, लस्सी, छाछ वगैरह ये भी आज से सब महंगा होने जा रहा, क्योंकि ये पैकेट बंद पैकेट में आइटम्स जो है इन पर तो 5% जीएसटी लगेगा। तो इसी वजह से अमूल डेयरी जो अपने इन उत्पादों की कीमतें कुछ बढ़ाने जा रही है। और खबर आ रही दोस्तों की सुधा डेयरी भी अपने प्रोडक्ट दही, लस्सी, छाछ वगैरह के दाम बढ़ाने जा रही है। 22 जुलाई से सुधा का घी और मक्खन भी महंगा होगा। ये नई रेटें लागू हो जाएगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में कई कारोबारियों का ये कहना है कि आजाद भारत में पहली बार अनाज पर टैक्स लगाया जा रहा। बड़े आंदोलन की तैयारी में है कारोबारी। महंगाई को लेकर कई सारे कारोबारियों ने विरोध भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पंजाब जालंधर से, जहां जीएसटी की नई दरों को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों की मांग है कि लघु उद्योगों को भी 5 व 12% की स्लैब में रखा जाए। तो ये कुछ महंगाई और जीएसटी का मसला चल रहा है। हालांकि दोस्तों महंगाई पर एक और बड़ी खबर ये भी आ रही कि दाल चावल भी महंगे हो सकते हैं। धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी रही, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल है, क्योंकि कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अभी और कई राज्यों में कम बारिश हो रही है। इस वजह से भी फसलों की पैदावार में गिरावट देखी जा रही है और इस वजह से भी धान, मक्का वगैरह, चावल ये चीजें महंगी रह सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा। गुजरात और हिमाचल के साथ साथ नवंबर दिसंबर में वोटिंग होगी। इस बार 7 नई सीट भी बनाई गई है जम्मू में। 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में आपको नई सरकार देखने को मिलेगी और धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार जम्मू में विधानसभा चुनाव होंगे। वह देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का एक प्रस्ताव भेजा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब दिल्ली हाईकोर्ट करेगा अग्निपथ योजना का फैसला। अग्निपथ योजनाओं से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेशनल इश्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है और इसलिए अग्निपथ योजना से जुड़ी अब जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, पैगंबर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 10 अगस्त तक इनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इनके मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट से देश की सभी
सभी राज्य सरकारों को। वहीं श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान भारत सरकार का एक अधिकारी गंभीर रूप से हुआ घायल। उसके बाद भारतीय हाई कमीशन ने जारी किया हाई अलर्ट। नुपुर शर्मा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही कि नुपुर शर्मा की जान लेने के लिए सीमा पार कर भारत आया था एक पाकिस्तानी शख्स, लेकिन राजस्थान में बीएसएफ ने उसको दबोच लिया। जांच अभी भी जारी है। वहीं एशियन गेम्स अब अगले साल होंगे। चीन ने किया फैसला, कोरोना महामारी के कारण इस साल भी स्थगित करना पड़ा था इवेंट, और अब एशियन गेम्स का आयोजन साल 2023 में चीन में होगा। अच्छा वहीं देखिए, महिलाओं माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बिहार मुजफ्फरपुर में होगी बिहार झारखंड महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती, और यहां अगले महीने से महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार के सभी 38 और झारखंड के 24 जिलों से महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा ले पाएंगी। वहीं देखिए, पंजाब की जेलों में बंद सभी कैदियों और हवालातियों का होगा अब डोप टेस्ट। पंजाब सरकार का मकसद है कि जेलों को नशा मुक्त बनाई जाए। झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य हुई महुआ माझी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बधाई दी गई। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। ट्रेन में चाय नाश्ता हुआ सस्ता, रेलवे ने सर्विस चार्ज को हटा दिया। जी हां, रेल में सफर करने दौरान अब आपका चाय नाश्ता लेना काफी कम कीमत में पड़ेगा, क्योंकि रेल यात्रियों के लिए अच्छा फैसला लेते हुए इंडियन रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में चाय पानी वगैरह इन पर लगने वाले 50 रुपए के सर्विस चार्ज को हटा दिया। हालांकि नाश्ता और रात दिन का खाना ऑर्डर करने पर आपको 50 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा, लेकिन चाय और पानी के लिए सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल आईआरसीटीसी के द्वारा इंडियन रेलवे ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अब राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेनों में चाय और पानी के लिए सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे पहले रेलवे की तरफ से ट्रेन में यात्रा के दौरान 50 रुपए सर्विस चार्ज वसूला जाता था। ऐसे में आपको 20 रुपए की चाय के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 20 रुपए की चाय मात्र 20 रुपए में ही मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल की है भारतीय रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए एक और नई सुविधा भी शुरू की गई है, और इसका नाम भारतीय रेलवे ने स्लीपिंग पोर्ट्स नाम दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर यह नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा से लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। लंबी यात्रा करने के बाद अब आपको होटलों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। रेलवे स्टेशन पर ही रेलवे ने होटल जैसे आरामदायक कमरे तैयार करवाए हैं, और अब आपको रेलवे स्टेशनों पर ही स्लीपिंग पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलेगी। सोने के लिए अच्छे से कमरे वगैरह की फैसिलिटी, केबिन की सुविधा मिल जाएगी। देश के कई सारे रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल ये सुविधा शुरू कर दी गई है, और धीरे धीरे इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, ऑनलाइन इश्क में लड़की को 9 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। शादीशुदा बॉयफ्रेंड ने पैसे मांगे, लड़की का फोन नंबर भी अडल्ट साइट पर शेयर कर दिया। अगर आप भी गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले अनजान इस तरह के ठगों से सावधान रहें। ये फर्स्ट में तो चैटिंग में मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। टेक्नोलॉजी से और एक अपडेट आ रहा है कि फ्लिपकार्ट की संबंधित कंपनी क्लियर ट्रिप पर एक साइबर अटैक हुआ है, और कंपनी का कहना है कि कई सारे ग्राहकों का डेटा भी लीक होने की संभावना है, और इसके चलते क्लियर ट्रिप पर अगर आपका भी अकाउंट है तो कंपनी ने सभी यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने की सलाह दी है। आप भी अपना पासवर्ड बदल लें। अच्छा, पासवर्ड की बात हो रही तो एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स कंपनी अब आप पर शिकंजा कसने जा रही है। पासवर्ड शेयर करने पर लगेगी रोक। दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने पर अब आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक नया फीचर जोड़ा है, एड ए होम करके। बहुत जल्द नेटफ्लिक्स ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। मतलब कई बार होता है ना कि सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा, मान लीजिए मैंने नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार, वूट का, किसी का भी, अब मेरे दोस्त को भी इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने, तो मैं सीधा मेरे यूजर नेम पासवर्ड उनको दे देता हूँ, ताकि वो अभी आराम से देख सकते हैं। तो कंपनी को इस तरह से क्या है कि घाटा होता है, एक ही सब्सक्रिप्शन से कई सारे यूजर लॉगिन करके देखते रहते हैं। तो इसके लिए अब आपको पासवर्ड शेयर करने पर अलग से चार्ज देना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स इस तरह का शिकंजा कसने जा रहा है। और कल इंस्टाग्राम भी कुछ देर के लिए डाउन हुआ था। कई यूजर्स ने ट्विटर पर शिकायतें भी की थी, हैशटैग इंस्टाग्राम डाउन ट्रेंड भी किया था। हालांकि अब सब कुछ वापस सही चल चुका है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी न्यूज में अपडेट आ रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का समिट आयोजित करेगी योगी सरकार। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाना लक्ष्य है सरकार का। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा जनवरी 2023 में, और इसमें दुनिया भर से ग्लोबल इन्वेस्टर शामिल होंगे, और विदेशों में भी इसके लिए रोड शो आयोजित किए जाएंगे। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, और उसमें 55 प्रस्ताव पास हुए। यूपी में 18 नई नगर पंचायतों का गठन भी किया जाएगा, और भी कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसलों के बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, रैपिड न्यूज। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, राज्य की हर यूनिवर्सिटी में अब एक समान एग्जाम फीस ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान एकेडमिक ईयर से समान फीस स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। इससे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले लाखों स्टूडेंट्स को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। वहीं योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। 18 नई नगर पंचायत के गठन के साथ बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा। प्राथमिकता उन किसानों को मिलेगी जिनके पास
देसी गाय होगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे, प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा। पिछले 100 विकास खंडों में फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 30,000 रुपए हर महीने विकास के लिए दिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के कंटीजेंसी फंड को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। कुछ और फैसलों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीपीएससी की प्रधान शिक्षक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 28 जुलाई को होने वाली परीक्षा सितंबर तक टाल दी गई है। आयोग का कहना है कि अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, इसलिए इस एग्जाम को फिलहाल पोस्टपोन किया गया। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला देखिए। बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान देगी सरकार। नीतीश मंत्रिमंडल की तरफ से यह निर्णय लिया गया। बिहार सरकार अब किसान भाई लोगों को डीजल अनुदान देगी, डीजल पर छूट देगी। किसानों को राहत देने के इस फैसले पर सरकार ने मुहर भी लगा दी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में भारत की वैश्विक रैंक 3 पायदान और फिसली। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड में सुधार हुआ है। दुनिया में इंटरनेट स्पीड के मामले में डाउनलोडिंग स्पीड में भारत का स्थान पहले 115वां था, जो जून में गिरकर और 118वां हो गया। अच्छा बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध बैन के तहत अब ग्राहक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, निकासी पर रोक लगेगी। और ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आपकी जमा राशि का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपकी जमा राशि कहीं नहीं जाने वाली, टेंशन ना ले। बैंकों की फिलहाल कुछ वित्तीय कंडीशन सही नहीं चल रही, इसलिए आरबीआई ने फैसला लिया। कौन कौन से बैंक पर देखिए आप। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक नियमित, और इसके अलावा दूसरा महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके अलावा भी मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर भी पाबंदी लगा दी है। इस बैंक से ग्राहक अब 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे 6 महीने तक के दौरान। और बाकी जो इन दोनों बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, इनमें से राशि निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगले 6 महीने तक इन दोनों बैंकों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। तब तक इन बैंकों से ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ना ही बैंक कोई नया लोन वगैरह दे पाएंगे। कोई नए निवेश करने की अनुमति भी नहीं होगी आरबीआई की तरफ से इनको। बाकी आपको बता दूं, कोई भी बैंक इस तरह से अगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, मतलब बैंक दिवालिया हो जाता है, बंद हो जाता है, तो DICGC एक्ट के मुताबिक बैंकों में जमा आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो सेफ होता है। उसकी गारंटी सरकार की होती है। 5 लाख रुपए से ऊपर अगर पैसा जमा है तो वो अश्योर्ड नहीं रहता कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि फिलहाल इन बैंकों की कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन फिलहाल 6 महीनों तक के लिए टेम्परेरी बैन लगा दिया है ना। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए देश में बारिश के 50 दिनों का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा था, उत्तराखंड में स्कूल बस बही थी, महाराष्ट्र में 104 से ज्यादा लोगों की मौत इस बारिश के सीजन में हो गई। और मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के 9 जिलों में आज भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य में कई सारे बांध लबालब हो गए। 19 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट है। बिहार में भी अगले 24 घंटे बारिश होगी। पटना, भागलपुर समेत 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 5 जिलों में सबसे ज्यादा भारी बारिश का हाई अलर्ट है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 20 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में और साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। देखिए सोने चांदी के भाव गिरे हैं। इंडिया बुलियन एसोसिएशन द्वारा जारी नए रेट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोना 174 रुपए सस्ता होकर 50,493 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी 410 रुपए लुढ़क कर 55,204 रुपए प्रति किलोग्राम रेट पर चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। हालांकि पिछले 2-3 दिनों के रेशियो में देखा जाए तो कोरोना मामलों में गिरावट आई है। 24 घंटों में 15,528 नए मामले आए, जबकि 25 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। भारत में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 1,43,654 चल रही है। कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, ये राहत की बात है। कल की तुलना में 1407 केस कम आए हैं। अच्छा, कोरोना के अलावा देखिए दोस्तों, दुनिया में मंकी पॉक्स महामारी को लेकर एक बार फिर से अलर्ट बढ़ गया है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ ने ये चेतावनी भी दी है कि अगस्त महीने तक मंकी पॉक्स के 1 लाख मामले सामने आ सकते हैं और ये एक बड़ी चिंता की बात है। अमेरिकी महामारी वैज्ञानिक स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फिंगल डिंग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए कोरोना के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट के रनवे का 40% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर तक बनकर तैयार होगा। रनवे बनाने में 116 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अच्छा भाई, देखिए राजधानी दिल्ली में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर एक नया नियम बना दिया। अब 3 किलोमीटर की दूरी में रहने वालों को ही मिल पाएगा दाखिला। पहले EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चे फर्स्ट चॉइस में घर से 1 किलोमीटर तक दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे, लेकिन दिल्ली सरकार के इस नए फैसले से अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। 3 किलोमीटर की दूरी में स्कूलों में एडमिशन ले पाएंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश प्रशासन की एक
अनोखी योजना, टीबी रोगी खोज कर लाओ और 500 रुपए पाओ, दवा खिलाने पर 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति टीबी रोगी की सूचना देता है और जांच में वह व्यक्ति टीबी से ग्रसित मिलता है तो उसे प्रशासन की तरफ से 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दूं, टीबी रोग या क्षय रोग को साल 2025 तक देश से जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने भी लक्ष्य बनाया हुआ है और इसी लक्ष्य को बराबर भागीदारी निभाते हुए आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी अच्छी पहल शुरू की गई है। एमपी राज्य में अगर कोई व्यक्ति टीबी रोगी की सूचना देगा तो उसको सरकार की ओर से 500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे और अगर आप 6 महीने तक टीबी रोगी को दवा खिलाते हो तो 1000 रुपए अतिरिक्त भी दिए जाएंगे, है ना। वही देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार एक और नई प्लानिंग बना रही है। अब गुजरात को भी चाहिए विकास। दिल्ली सीएम केजरीवाल 21 जुलाई को गुजरात सूरत दौरे पर अपनी पहली गारंटी का ऐलान करेंगे। अच्छा, मंकी पॉक्स आजकल देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि मंकी पॉक्स का इलाज जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा या नहीं होगा। अगर आपने पहले से कोई जीवन बीमा ले रखा तो उसमें मंकी पॉक्स का इलाज भी शामिल होगा या नहीं होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के जानकार ये बताते हैं दोस्तों कि आपको जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है, ली हुई है आपने, उस पॉलिसी में गंभीर बीमारी मंकी पॉक्स का कवरेज भी मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज में यही टर्म्स कंडीशन होती है कि कोई गंभीर बीमारी होने पर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, राइट। अच्छा, साथ ही देखिए, एयरलाइंस कंपनियों पर डीजीसीए हुआ सख्त। स्पॉट चेकिंग के बाद फैसला, लाइसेंसी स्टाफ से सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिला तो अब उड़ान नहीं भर पाएंगे विमान। विमानन कंपनियों को सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से सरकार ने यह आदेश जारी किए ताकि यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित और सुगम रहे। अच्छा, ICAI के CA का मई एग्जाम 2022 का जो रिजल्ट है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, वो 21 जुलाई को जारी हो जाएगा, है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.nic.in पर चेक कर पाएंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में खत्म होगा लोगों के जीवन का अंधेरा, क्योंकि बिजली संकट को दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने एक मेगा प्लान बनाया है। राजस्थान सरकार ने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में 3 नए थर्मल बेस्ड पावर प्लांट बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जिनसे 2120 मेगावाट तक बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा। 12 जिले के छबड़ा थर्मल पावर प्लांट और कालीसिंध प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे और इससे राजस्थान में लोगों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिलेगा, है ना। और वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, अब मंत्रियों पर बरसी गहलोत की कृपा। दर्जा प्राप्त मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री की सैलरी भी अब 65,000 रुपए होगी और इसके अलावा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्रियों का वेतन जो पहले 42,000 था उसको बढ़ाकर 62,000 रुपए कर दिया है ना। और वहीं देखिए, अगला अपडेट, रूस यूक्रेन जंग में सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। जेलेंस्की बोले, हम रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, दुनिया में बढ़ रही भीषण गर्मी पर देखिए UN की बड़ी चेतावनी आ रही है कि सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर है आधी इंसानियत है। ब्रिटेन में पहली बार पारा 40 के पार हुआ। 46 साल में नीले से लाल हुई धरती। सैटेलाइट की तस्वीरों में भी धरती का रंग बदला हुआ दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे काटने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आए दिन विकास और शहरीकरण के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे भारत का ही डेटा देखिए आप, पूर्वोत्तर में दिल्ली से 3 गुना बड़ा जंगल साफ कर दिया गया। 20 साल में अरुणाचल प्रदेश के जंगल भी सबसे तेजी से घटे। त्रिपुरा और असम के वनों पर भी आफत देखी जा रही है। ये कुछ आंकड़ा देख सकते हैं आपके, पिछले कुछ सालों के दौरान 5000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरियाज के जंगल खत्म हो गए हैं भारत में। अच्छा, वहीं देखिए, ब्रिटिश PM के लिए ऋषि सुनक फिर पहली पसंद बन रहे लोगों के लिए। चौथे राउंड की वोटिंग में 118 वोट के साथ अभी भी ये टॉप पर है। दौड़ में अब सिर्फ 3 लोग ही हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 17 अगस्त को होगी। वहीं खबर आ रही दोस्तों की जेम्स वेब टेलीस्कोप से अब नहीं खींची जा सकेगी ब्रह्मांड की तस्वीरें, क्योंकि एस्ट्रॉइड के टकराने से एक बड़ा नुकसान हुआ नासा को। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है, इंस्टाग्राम से खरीदारी करना अब और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि चैट में ही यूजर्स अब पेमेंट वगैरह भी कर पाएंगे। इंस्टाग्राम में अब आपको इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा। वह देखिए, बिहार में पटना का मरीन ड्राइव होगा और भी ज्यादा आकर्षक बनेगा। सेल्फी पॉइंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया भी बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल सुबह मंडी में धरती डोली, हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही कि 15 अगस्त से पहले आप अपने राशन कार्ड का KYC करवा लें। अगर नहीं करवाते हो तो आपको कई सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने नजदीकी ई-मित्रा या CSC सेंटर पर जाकर के अपने राशन कार्ड की KYC करवा सकते हैं और आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर लें। साथ ही बैंकिंग न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी बैंक में मोटी रकम जमा कराने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बिना आप ज्यादा कैश एक साथ डिपॉजिट नहीं करा पाओगे। नया नियम लागू हो चुका। हाल ही में सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके इन नियमों को लागू किया गया। आपको बता दूं, एक वित्त वर्ष में अगर आप 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा अपने बैंक खाते में जमा कराते हो तो इसके लिए अब आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही देना अनिवार्य होगा। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में जल कल ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। उपभोक्ता कहीं से भी जमा करा सकेंगे वाटर टैक्स। प्लम्बर के नंबर भी आपको मिलेंगे। जलकल विभाग की तरफ से यह नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली की महिलाओं के लिए एक और नई स्कीम लॉन्च की
की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को अब वित्तीय सहायता भी देगी। जो महिलाएं ड्राइविंग सीखना चाहती हैं उनको 4800 रुपए अब परिवहन विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। ये फायदा महिलाओं को मिलेगा। अच्छा, साथ ही देखिए उद्योगपति ने 600 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की। हमारे भारत के अरविंद गोयल ने अपने पास सिर्फ एक घर रखा, बाकी उनकी जिंदगी भर की कमाई को उन्होंने दान कर दिया। 50 साल की मेहनत से ये प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई थी, इसको पूरी को दान कर दिया। वाकई में इतने बड़े दिल वाले बंदे को सैल्यूट यार, हृदय से। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, बाबा वेंगा ने दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी भी की थी। साल 2046 के बाद 100 वर्षों से ज्यादा जी पाएंगे लोग बाग, क्योंकि अंग ट्रांसप्लांट और सर्जरी वगैरह की एडवांस वैज्ञानिक तकनीकें आ जाएगी। ये घोषणा नास्ट्रेडमस की तरफ से पहले ही कर दी गई थी। नास्ट्रेडमस भी बोले थे कि 2022 में परमाणु बम भी फटेगा। तो अभी रूस यूक्रेन के बीच मसला चल रहा है, इसमें भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया खत्म होने के ऊपर भी घोषणा की है कई सारी, कि साल 5079 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। इनकी भविष्यवाणियों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी